दीदी, तुम जरा बताओ तो, ये जो बांस के अंदर मांस भरकर पकाती हो, ये तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? मुझे तो देखकर ही डर लगता है, कहीं मांस कच्चा ना रह जाए। इतना झंझट वाला खाना तुम्हें किसने सिखाया? झंझट नहीं है, जब पिताजी थे बरसात के समय वो बनाते थे। मैं बचपन में उनके पास बैठकर देखती थी। बांस को काटकर उसके अंदर को एक लंबी लकड़ी से अच्छे से साफ करना पड़ता है। फिर मांस के टुकड़ों को मसाले में मिलाकर थोड़ा सरसों का तेल डालकर अंदर अच्छी तरह भर देते हैं। फिर मुंह को केले के पत्ते से बंद करके ऊपर से मिट्टी लपेट देते हैं। तुम्हारे मुंह से सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान तो है नहीं। अरे बहुत आसान है। फिर उसे धीमी आंच पर पकाना होता है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बांस के अंदर जो रस निकलता है वो मांस में मिलकर एक अलग ही खुशबू देता है, थोड़ी मीठी, थोड़ी धुएं जैसी। ऐसा स्वाद किसी बर्तन में कभी नहीं मिलेगा। यही इस पकवान की खासियत है। सुनते सुनते ही मुंह में पानी आ रहा है दीदी। लेकिन दीदी, एक बात कहूँ, इस बार की बरसात से कुछ डर सा लग रहा है। पिछले 3 दिनों से नदी का पानी बढ़ रहा है। घाट के पास जो आम का पेड़ है उसकी जड़ तक पानी पहुंच गया है। माँ कल रात कह रही थी कि इस बार बड़ी बाढ़ आएगी। गलत नहीं कह रही थी, पिछले साल से ज्यादा पानी है। लेकिन डरने से क्या पानी कम होगा? जितना सामान है उसी से काम चलाना होगा। अच्छा, माँ कैसी है आज? सुबह देखा था, उनकी खांसी रुक ही नहीं रही थी। नहीं दीदी, खांसी कम नहीं हुई, अभी थोड़ी देर पहले गई थी। कह रही थी कि शरीर में ताकत नहीं है, ठीक से उठ नहीं पा रही। दीदी, माँ की दवा परसों से खत्म हो गई है, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, अब क्या करें? सुन, अर्जुन बाजार जा रहा है, उसके हाथ से ये खाना भेज देंगे। शहर से एक आदमी लेने वाला है, अच्छी कीमत देगा। उसी पैसे से माँ की दवा लेंगे और बाकी आने वाले दिनों के लिए बचा लेंगे। सब ठीक हो जाएगा, तू इतना मत सोच। अर्जुन दा नहीं होते तो हमारा क्या होता दीदी? जब भी जरूरत होती है वो आ जाते हैं, कभी मना नहीं करते। सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, अच्छे हैं। अब मुझे थोड़ा काम करने दे। मसाला ठीक से नहीं पीसा तो स्वाद नहीं आएगा। तू माँ के पास जा, थोड़ा बैठकर बात कर। दीदी, एक बात पूछूं? नाराज तो नहीं होंगी? तुम दिन भर खाना बनाती हो, माँ की सेवा करती हो, घर की चिंता, सब कुछ अकेले करती हो, कभी थकान नहीं होती? होती है, लेकिन जब माँ का चेहरा देखती हूँ, तेरा चेहरा देखती हूँ, तब रुकने का मन ही नहीं करता। जा, माँ के पास जा। देखा, आज फिर अर्जुन उनके घर गया। उस त्रिशा के लिए सब कुछ कर रहा है। खाना बनाकर पूरे गांव में नाम कमा लिया है उसने। अब तो भूल ही गई है कि हम भी इसी मोहल्ले में रहते हैं। देखना, कितने लड़के इसके आसपास घूम रहे हैं। अरे, तुम दिन भर उसके बारे में क्यों सोचती रहती हो? गरीब लोग हैं, मेहनत करके खाते हैं, तुम्हें उनसे क्या परेशानी है? गरीब? तुम उन्हें गरीब कह रहे हो? शहर से उसके खाने के ऑर्डर आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। आज गरीब है, कल देखना हमसे भी बड़ी बन जाएगी। और अगर अर्जुन उसके साथ खड़ा हो गया तो इस गांव में हमारी कौन सुनेगा? हम तो एक कोने में पड़े रह जाएंगे। कनक, जलना अच्छा नहीं होता। अपना घर देखो, दूसरों की तरफ देखकर क्या मिलेगा? हैं? जलन नहीं, मैं हिसाब लगा रही हूँ। सुनो, बरसात ठीक से आ रही है, खाने की कमी होगी। उस समय जिसके पास खाना होगा उसी की चलेगी, समझे? अगर इस समस्या को ठीक से इस्तेमाल कर ले तो हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। मतलब क्या? क्या करना क्या चाहती हो तुम? तुम नहीं समझोगे और समझने की जरूरत भी नहीं है। बस मेरे रास्ते में मत आना। जब बाढ़ आएगी, अगर लोगों के बीच ये बात फैला दूं कि त्रिशा लोगों ने खाना छिपा कर रखा है, किसी को नहीं दे रहे, तब देखना अर्जुन किसके साथ खड़ा होता है।
कनक, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? ये तो बिल्कुल झूठा इल्जाम होगा। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, फालतू की बात करती हो तुम। किया है या नहीं ये कौन देखेगा? मैं जो कहूंगी लोग वही मानेंगे। तुम चुप रहो, बाकी मैं संभाल लूंगी। पिया, त्रिशा, कहाँ है रे? शाम हो गई, अंधेरा होने लगा, अभी तक आई नहीं। माँ, दीदी बाहर गई है थोड़ा, बारिश कम होते ही आ जाएंगी। तुम बताओ कैसा लग रहा है? बुखार थोड़ा कम हुआ? शरीर थोड़ा हल्का लग रहा है, लेकिन ताकत नहीं है। पिया, आज शाम कनक आई थी, खड़े खड़े पास वाले घर की मीनू से कह रही थी त्रिशा ने हरिदास के घर से चावल चुराया है। ये क्या सच है रे? कनक भाभी ने कहा, माँ ये बिल्कुल झूठ है। दीदी ने कभी किसी की चीज को हाथ नहीं लगाया। तुम तो जानती हो वो औरत जानबूझकर दीदी पर इल्जाम लगा रही है। तुम इन बातों पर बिल्कुल विश्वास मत करो। मैं विश्वास नहीं करती बेटी, अपनी बेटी को मुझसे ज्यादा कौन जानेगा। लेकिन गांव में अगर बात फैल गई तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत होगी। माँ, दीदी संभाल लेंगी, दीदी सब कर सकती हैं, तुम तो जानती हो ना। कर सकती है, कर सकती है, त्रिशा बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वो भी इंसान है। तू हमेशा उसके साथ रहना। माँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ, लेकिन माँ मुझे लगता है ये सब कनक भाभी जानबूझकर कर रही हैं। हो सकता है, लेकिन पिया, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाते, ये याद रखना। त्रिशा आए तो उसे बुला देना, उससे थोड़ी बात करनी है। माँ, तुम अभी आंखें बंद करके आराम करो, दीदी आएगी तो बुला दूंगी। ओ त्रिशा, सोई नहीं क्या? इतनी रात को खिड़की पे क्या कर रही हो? चुप रहो, जोर से मत बोलो। उधर देखो, कनक भाभी क्या कर रही हैं। वैसे अंधेरे में साफ तो नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ टोकरी जैसा लेकर जा रही हैं। भारी लग रहा है, इसीलिए झुक झुक कर चल रही हैं। कल भी देखा था, रात गहरी होने पर कोई आता है, कनक भाभी के घर के पीछे से अंदर जाता है, तब ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज सुबह हरिदास काका कह रहे थे कि उनके घर से 2 बोरी चावल गायब हो गए। तब से ये बात मेरे दिमाग में घूम रही है। त्रिशा, तुम कहना क्या चाहती हो कि कनक भाभी चोरी कर रही हैं? अभी कुछ नहीं कह रही, क्योंकि अपनी आंखों से पूरा नहीं देखा, लेकिन कल रात अच्छे से नजर रखूंगी। क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? अगर तुम घर के पीछे खड़े रह सको तो वहाँ से साफ दिखेगा कि कौन आता है, क्या लाता है। कर लूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन त्रिशा, सावधान रहना, कनक भाभी सीधी औरत नहीं है। अगर उसे पता चल गया तो उल्टा तुम्हारा ही नाम लेंगी। पता है, इसलिए तो चुपचाप कर रही हूँ। और एक बात, गांव में ये बात कौन फैला रहा है कि हम खाना जमा करके रख रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे? हाँ, कनक भाभी खुद कह रही हैं। परसों बाजार गया था, वहाँ मती चाचा से कह रही थी, मैंने अपने कानों से सुना। ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो, जल्दबाजी में समस्या हो सकती है। तृष्णा, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि तुमने ठीक से नींद नहीं ली है। इन दिनों बहुत ज्यादा तनाव में हो, दबाव में हो, क्या हो गया? ठीक हूँ, अभी थमने का समय नहीं है। तुम कल रात आओगे ना? आऊंगा, चिंता मत करो, आऊंगा। ठीक है, अब जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो फिर बातें बनेगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनके घर में चीजें भरी पड़ी हैं। चावल है, दाल है, तेल है। इस बाढ़ में मोहल्ले के लोग खाने के लिए तरस रहे हैं और वो सब छुपकर अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं। सच कह रही हो कनक, लेकिन त्रिशा ऐसी लड़की नहीं है। बचपन से देख रहे हैं, वो किसी को दुख नहीं देती।
यही तो समस्या है। अच्छा खाना बनाती है इसलिए सब उसे अच्छा समझते हैं, लेकिन अंदर से शैतान छुपा है। भाभी, मैं पीछे से सब सुन रही थी। मेरे बारे में कुछ कहना है तो सामने कहो, पीछे क्यों बोल रही हो? पीछे कहाँ बोल रही हूँ, सामने ही तो कह रही हूँ। तुम्हारे घर में खाना जमा है, ये मैं जानती हूँ। आप कैसे जानती हैं भाभी? क्या मेरे घर आई थी या किसी से सुनकर सड़क पर बातें फैला रही हैं? मैंने लोगों से सुना है। किन लोगों से? नाम बताइए। जिसने कहा है उसे बुलाइए, सामने बैठकर बोले। बिना सबूत किसी पर इल्जाम मत लगाइए भाभी। मैं तुम्हें सबूत देने के लिए मजबूर नहीं हूँ। तो ऐसी बातें भी मत कीजिए भाभी। मेरे और मेरे परिवार के बारे में झूठ बोलेगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। हाँ, उधर देखो, कनक भाभी आ रही हैं, हाथ में हाँ 2 बतख पकड़ कर ला रही हैं, देखो। हाँ देख रही हूँ, लेकिन ये बतख तुम्हें जानी पहचानी नहीं लग रही। वो सफेद वाली बिंदु काकी की बतख जैसी लग रही है। हाँ, बिंदु काकी तो पिछले हफ्ते कह रही थी कि उनकी 2 बतख गायब हो गई हैं। तब लगा था कि लोमड़ी ले गई होगी, लेकिन असली लोमड़ी तो यहाँ कनक भाभी ही निकली। तो अभी गांव वालों को बुलाएं, रंगे हाथों पकड़ लेंगे, क्या कहती हो? नहीं, अभी नहीं। रात में हंगामा करेंगे तो कनक भाभी सब हटा देगी। कहेगी कि हम झूठ बोल रहे हैं, अंधेरे में गलत देखा। मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या? कल सुबह नदी के किनारे खाना बनाऊंगी, बांस के अंदर बकरी का मांस। पूरे गांव को बुलाऊंगी। जब सब एक जगह इकट्ठा होंगे तब सबके सामने बात उठाऊंगी। तब कनक भाभी बच नहीं पाएंगी। तुम खाना बनाओगी इस हालत में? लेकिन खांसी लाओगी कहाँ से? तुमने तो कहा था कि पैसे नहीं हैं। मेरे पास थोड़ी बचत थी, माँ की दवा के लिए रखी थी, लेकिन अभी लोगों को एक जगह लाना जरूरी है। बदनामी के साथ जीने से बुरा कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, अब जाओ, रात हो गई है। अगर किसी ने देख लिया तो और बातें बनेगी। त्रिशा दी, उधर देखो, कनक भाभी भी आ रही हैं। मीनू दी और रमा काकी के साथ चल रही हैं। अंदाज तो देखो, वाह 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 वाह, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे पता था वो आएगी। गांव में कुछ भी हो, कनक भाभी क्या कभी छूटती हैं? सबसे पहले आएंगी, सबसे पहले बोलेंगी। आने दो, आज उसका आना जरूरी है। लेकिन त्रिशा, इतने सारे लोग इकट्ठा होंगे, सबके सामने कनक भाभी चुप नहीं बैठेंगी, बात घुमाएंगी और तुम्हें ही दोष देंगी, देखना। जब मैं सच बोलूंगी तो चाहे कितना भी घुमाने की कोशिश करे, लोग समझ जाएंगे। तुम बस पिया के पास रहना, उसे संभाल कर रखना। वो अगर भावुक हो गई तो पहले ही सब बोल देगी। पिया भाभी कहाँ गई हैं? कनक भाभी के घर के पीछे उस नीली टोकरी को देखने। बिंदु काकी की बत्तखें वहीं रखी हैं। मैंने कल रात अपनी आंखों से देखा। तुम्हें पूरा यकीन है? कहीं कोई गलती तो नहीं कर रही? कल रात तुमने भी देखा था और मैंने बत्तखों का रंग, आकार सब मिलाकर देखा है। एक के बाएं पैर में कट का निशान है, वही निशान बिंदु काकी ने बताया था। लेकिन अर्जुन, अगर मैं अकेली कहूँगी तो लोग शायद विश्वास ना करें। इतने दिनों से मेरे नाम पर बातें फैलाई गई हैं। सब लोग सोच सकते हैं कि मैं ही चाल चल रही हूँ, इसलिए सबूत सबके सामने लाना होगा। त्रिशा, मांस की खुशबू पूरे नदी में फैल गई है। तुम्हारे खाने की महक से ही लोग आने लगे हैं। देखो, रमा काकी, हरिदास काका, छोटा मिंटू सब आ रहे हैं। अब तो सही समय है बात करने का। थोड़ा रुको, पिया अभी तक नहीं आई। उसके आने तक कुछ नहीं कहूँगी। वो आए, टोकरी की खबर लेकर फिर शुरू करेंगे। आप सब लोग आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस बरसात और बाढ़ में
सबको तकलीफ हो रही है, ये मैं जानती हूँ। सोचा था कि इस मुश्किल समय में सब मिलकर थोड़ा खाना खाएं, थोड़ा मन हल्का हो, लेकिन खाने से पहले मुझे एक बात कहनी है, क्योंकि ये बात कहे बिना मैं चुप नहीं रह सकती। पिछले कुछ दिनों से गांव में मेरे और मेरे परिवार के बारे में कहा जा रहा है कि हम खाना जमा करके रख रहे हैं। ये कौन कह रहा है मैं जानती हूँ, और क्यों कह रहा है ये भी जानती हूँ। हाँ, मैंने कहा है क्योंकि यही सच है। तुम्हारे घर में खाना जमा है, क्या तुम इसे नकार सकती हो? भाभी, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं नकार नहीं रही, मैं सबूत मांग रही हूँ। आप कह रही हैं कि मेरे घर में जमा है। कहाँ देखा, कब देखा? मैंने लोगों से सुना है। किन लोगों से? नाम बताइए। इस गांव के सब लोग यहाँ हैं। जिसने कहा है वो सामने आए। और भाभी, जब आप मेरे घर की बात कर रही हैं, तो मैं भी आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आपके घर के पीछे जो नीली टोकरी है, उसमें क्या है? मेरे घर में क्या है? मेरे घर में क्या है? ये पूछने वाली तुम कौन होती हो? ये मेरा निजी मामला है। निजी है, ठीक है, लेकिन बिंदु काकी, जरा इधर आइए। काकी, आपकी जो बत्तख खो गई थी, उनमें कोई निशान था? पैर में कोई दाग? हाँ, मेरी एक बत्तख के बाएं पैर में पुराना कट का निशान है। बचपन में तार में पैर कट गया था, तब से वो निशान है। दीदी मिल गई। नीली टोकरी में 3 बत्तख थी, 2 सफेद, 1 धूसर, और टोकरी के पास 2 बोरे थे। एक में चावल, एक में मुरमुरा। एक बोरे पर हरिदास काका का नाम लिखा था। काकी, जरा इस बत्तख को देखिए, क्या आप इसे पहचानती हैं? ये मेरी बत्तख है। देखो, यही वो कट का निशान है। ये मेरी ही बत्तख है, इसमें कोई शक नहीं। दीदी, टोकरी के नीचे और भी सामान था। दाल के बोरे, तेल की बोतलें, हर बोरे पर अलग अलग नाम लिखे हैं। मतलब ये सब अलग अलग घरों से लिया गया है। भाभी, अब बताइए, ये सब आपके घर में कैसे आया? जब बाढ़ में गांव के लोग भूखे हैं, आप रात के अंधेरे में घर घर से चीजें उठा रही हैं और दिन में मेरे नाम का इल्जाम लगा रही हैं कि मैं छुपा कर रख रही हूँ। तुम लोग मेरे घर में घुसे? किसने इजाजत दी तुम्हें? इजाजत? भाभी, क्या हरिदास काका ने आपको अपने चावल लेने की इजाजत दी थी? क्या बिंदु काकी ने अपनी बत्तख देने को कहा था? आपने किसकी इजाजत से ये सब किया? गांव के सब लोग देख रहे हैं, सबूत सामने है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। गांव के लोग खुद देख रहे हैं, समझ रहे हैं कौन सही है कौन गलत। इसका फैसला वही करेंगे। चलिए, अब सब लोग खाना खा लें। त्रिशा, एक बात बताओ, अगर तुम्हें पहले से समझ आ गया था कि कनक भाभी ये सब कर रही हैं, तो तुमने पहले किसी को बताया क्यों नहीं? क्योंकि बिना सबूत के कहती तो क्या होता। कनक भाभी चालाक है। अगर मैं पहले बोलती तो वो सब छुपा देती, फिर गांव में कहती कि मैं झूठ बोल रही हूँ, उसे फंसा रही हूँ। तब मेरी हालत और खराब हो जाती, इसलिए चुप रही। सब देखा और सबूत जुटाए। अरे, लेकिन इन दिनों तुम्हारे बारे में जो बातें हुई हैं, उन्हें सुनकर तुम्हें दुख नहीं हुआ? त्रिशा, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ। पिता के जाने के बाद से तुमने अकेले इस घर को संभाला है। माँ बीमार, पिया छोटी, सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। मैंने कभी नहीं देखा कि तुमने हार मानी हो। हार मानने का मौका ही कहाँ था। अगर माँ को दवा नहीं मिले, पिया भूखी रहे, ये सोचते ही हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। त्रिशा, तुम्हारे लिए भी कोई सोच सकता है, ये जानती हो ना? तुम्हारे साथ भी कोई खड़ा हो सकता है, अगर तुम उसे जगह दो तो। अभी इन बातों को रहने दो अर्जुन। पहले सबको खाना खिला ले, माँ की दवा ले आएं। इन सब के बीच ये बातें बाद में सोचेंगे। ठीक है, कल देखेंगे। ठीक है। भाभी, दीदी ने गांव वालों के सामने आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा, सिर्फ सच सामने लाया। वो चाहती तो बहुत कुछ कह सकती थी,
लेकिन नहीं कहा। जानती हूँ पिया, जानती हूँ वो कर सकती थी, उसने नहीं किया, लेकिन मैं खुद जानती हूँ कि मैंने क्या किया है। भाभी, मुझे एक बात बताओ, दीदी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसका इतना नुकसान करना चाहा? क्या उसने कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया? पहले कभी तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा? नहीं, त्रिशा ने कभी मेरे साथ बुरा नहीं किया। असल में मैं उससे जलती थी। वो अच्छा खाना बनाती है, पूरे गांव में उसका नाम है। शहर के लोग आते हैं उसका खाना खाने। अर्जुन भी उसके आसपास रहता है। और मुझे कौन जानता है? मेरे बारे में कौन बात करता है? मुझे लगता था कि इस गांव में मेरी कोई कीमत नहीं है। भाभी, अगर तुम दीदी की अच्छाई देखकर खुद भी कुछ करती तो तुम्हारा भी नाम होता। तुम भी तो खाना बनाना जानती हो, वो क्यों नहीं किया? दूसरों का नुकसान करके क्या कभी अपना भला होता है? नहीं होता। अब समझ में आ रहा है पिया। उस रात जब मैंने हरिदास के घर से चावल उठाया तब मुझे पता था कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन उस वक्त लगा कि यही एक रास्ता है। भाभी, दीदी के पास जाकर बात करो। दीदी दिल में गुस्सा नहीं रखती, मैं भी जानती हूँ, लेकिन तुम सच बोलना। क्या तुम्हारी दीदी मुझे माफ कर देगी पिया, इतना सब होने के बाद? ये तो नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ, दीदी का दिल तुमसे कहीं बड़ा है। त्रिशा, आज तुमने जो किया, अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो बहुत गर्व करते। मुझे भी तुम पर गर्व है, लेकिन एक बात पूछूं? पूरे दिन देख रही थी अर्जुन तुम्हारे साथ था, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? माँ, ये सब अभी रहने दो ना। आज इतना कुछ हो गया, थोड़ा शांति से बैठते हैं। रहने दो मतलब? मैं बूढ़ी हो रही हूँ त्रिशा, शरीर दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। कितने दिन और रहूं कौन जानता है। तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अर्जुन अच्छा लड़का है, मेहनती, ईमानदार। वो तुमसे प्यार करता है, वो सब कुछ देख रहा है। ये क्या तुम्हें दिखता नहीं? माँ, मैं अभी पिया के बारे में सोच रही हूँ। वो कई दिनों से ठीक से खा नहीं रही, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। पिया 2 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन त्रिशा, तुमने सारी जिंदगी दूसरों के बारे में ही सोचा। माँ, बहन, घर, अपने लिए थोड़ा सोचोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? काकी, खाना कैसा लगा? खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, ये तो तुम जानती ही हो। लेकिन अर्जुन, अगर ये खाना जिंदगी भर खाना चाहते हो तो त्रिशा से शादी कर लो। हाँ अर्जुन दा, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ में पूरी जिंदगी बिताओ। पिया, तुम चुप रहोगी? क्यों चुप रहूं दीदी? मैं झूठ तो नहीं कह रही। तुम ही तो कहती हो कि बिना सबूत कुछ नहीं बोलना चाहिए, और यहाँ तो सबूत है। तुम्हें देखकर ही समझ आता है कि तुम भी अर्जुन से प्यार करती हो। बाकी बातें बाद में होंगी। बाद में मतलब कब? बरसात खत्म होने दो, फिर देखेंगे। जानते हो, अगर तुम सब मेरी बेटी जैसे बनो तो जिंदगी में आखिरकार खुशी जरूर मिलेगी। और हाँ, ये भी बताना कि ये खास खाना मेरी बेटी ने कहाँ से सीखा। जवाब हमें कमेंट में जरूर बताना, और हमारी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे साथ जुड़े रहना।